नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, 8 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 7 और 8 अप्रैल के आसपास मध्य प्रदेश, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान भुज में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 6 और 7 अप्रैल को पूरे गुजरात के लिए रेड अलर्ट, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 घंटों के लिए मुंबई में बारिश, गरज और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। दोपहर 4:25 बजे जारी किए गए अलर्ट में हल्की बारिश, गरज और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार वाली हवाओं की संभावना जताई गई है। ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों जैसे पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली के योग्य परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली इस स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस कार्यक्रम में 27 तरह की बीमारियों से जुड़ी 1961 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें दवाएं, जांच, अस्पताल में भर्ती होना, आईसीयू और सर्जरी आदि शामिल हैं। योग्य परिवारों को मिलने वाले 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में अपनी एक विशेष सावधि जमा योजना, जिसे अमृत कलश के नाम से जाना जाता था, को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया है। यह योजना उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प थी जो अपनी जमा राशि पर बेहतर ब्याज दर पाना चाहते थे, क्योंकि इसमें 400 दिनों की अवधि के लिए 7.10% की ब्याज दर दी जा रही थी। SBI ने इस विशेष जमा योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया था और ये एक सीमित अवधि की पेशकश हो सकती है, जिसे अब वापस ले लिया गया है। जो ग्राहक इस योजना में निवेश करने की सोच रहे थे, उन्हें अब SBI की अन्य उपलब्ध सावधि जमा योजनाओं पर विचार करना होगा। बैंक समय समय पर ऐसी विशेष योजनाएं लाता रहता है, इसलिए ग्राहकों को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। ये योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद थी जो एक निश्चित अवधि के लिए अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते थे और उस पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते थे। अब यह योजना उपलब्ध नहीं है, इसलिए ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट या शाखाओं से अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुरेश नाम के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी मल्लिगे की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा। मल्लिगे 2019 या 2020 में लापता हो गई थी। पुलिस ने जल्दबाजी में एक कंकाल को मल्लिगे का बताकर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया और उसने उस कंकाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन बाद में फोरेंसिक DNA जांच से पता चला कि वो कंकाल मल्लिगे का नहीं था और सुरेश को आखिरकार रिहा कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कई साल बाद अप्रैल 2025 में मल्लिगे अपने प्रेमी के साथ मडिकेरी में जिंदा मिली। इस घटना के बाद अदालत ने पुलिस की जांच में भारी लापरवाही पाई और इसकी कड़ी आलोचना की। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को इस पूरे मामले की फिर से जांच करने और 17 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का सख्त आदेश दिया है। न्यायाधीश ने बेट्टपुरा पुलिस स्टेशन के उन पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की जिन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के सुरेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुरेश के वकील अब उनके लिए न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुलिस की जांच प्रक्रिया में मौजूद गंभीर कमियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।